हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया ना। तो आज का जो कि लेक्चर है वो है मैग्नीफिकेशन के बारे में। जी हाँ, सही सुना आपने, मैग्नीफिकेशन के बारे में। ये जो पूरा लेक्चर है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि इसमें हम लोग जो है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लेकर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और हर एक न्यूमेरिकल का रे डायग्राम भी सीखेंगे कि कैसे इमेज बनती है और ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ होता है। वो इमेज जो होती है वो ऑब्जेक्ट से कितने गुना ज़्यादा बड़ा है या छोटा है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को हम लोग इस लेक्चर में समझने वाले हैं और आपको मैग्नीफिकेशन का हम छोटा सा चार्ट भी बताएंगे, ठीक, जो कि बहुत हेल्प करेगा आपको इस टॉपिक को समझने में। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। मैग्नीफिकेशन मैग्नीफिकेशन ये जो मैग्नीफिकेशन वर्ड है इसको हम लोग लीनियर कहते हैं, लीनियर या फिर ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन भी कहा जाता है। मैग्नीफिकेशन आप या तो लीनियर मैग्नीफिकेशन कहते हैं, कहीं कहीं भी ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन भी दिया होता है। इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से। फिलहाल आपको मैग्नीफिकेशन याद रखना है क्योंकि यही मोस्टली यूज होता है, मैग्नीफिकेशन। अब होता क्या है? एम इज इक्वल होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में HEIGHT, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। तो इमेज की जो हाइट होती है और ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है उनके रेशियो को हम लोग मैग्नीफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीफिकेशन। इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लोग क्या कहते हैं? इनके रेशियोज को मैग्नीफिकेशन कहा जाता है। तो आप इसको HI से डिनोट करोगे, इसको HO से। HI का मतलब क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। HO का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को मैग्नीफिकेशन कहा जाता है। तो इसका मेन फार्मूला जो हो जाएगा M इज इक्वल HI अपॉन में कितना हो जाएगा? HO, ठीक है। या कहीं कहीं पे ये भी फार्मूला दिया जाता है M इक्वल माइनस V अपॉन में U। M इक्वल में कितना होता है? माइनस V अपॉन में U होता है। तो M की जगह आप रखो HI अपॉन में HO इक्वल में माइनस V अपॉन U। ये फार्मूला हमारा निकल गया है, ठीक है। अच्छा, होता क्यों है हम लोग जानते हैं, लेकिन कैसे होता है इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ क्या है वो हम लोग समझेंगे, बहुत इजी तरीके से समझेंगे और बहुत मजा आने वाला है। कुछ है नहीं इसमें, तो आइए देखते हैं क्या होता है। इसके लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। आप कनकेव मिरर बनाओ, कनकेव मिरर है ये हमारा होता है क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे कहीं पे होगा पोल, यहाँ पे क्या होता है? पोल होता है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा फोकस, ठीक। यहाँ पे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर कर लो, फोकस का जस्ट डबल होता है। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट रखो, ये हमारा क्या है? AB ऑब्जेक्ट। AB आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इंसिडेंट रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली जो रेज होती हैं वो कहाँ पे होके जाएंगे? रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाएंगी। कहाँ से होके जाती है? फोकस से होके जाती है। अच्छा, एक रे तो ये हो गई। अच्छा, ये आपका नॉर्मल है, CP आपका क्या हो जाता है? नॉर्मल हो जाता है। तो एक रे ऐसे अगर आएगी इंसिडेंट रे, ये CP नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट के रे के बीच का एंगल जो है हम लोग सपोज कर लेते हैं थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे जो रे आ रही है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट। तो रिफ्लेक्ट करने के बाद ऐसे निकल जाती है। ये एंगल भी हमारा कितना होगा? थीटा होगा। कितना होगा? थीटा। जहाँ पे दोनों रेज कट करती हैं वहीं पे हमारा बन जाता है इमेज। क्या बन जाता है? इमेज। इमेज का नामकरण कर दो भाई, A डैश B डैश। कितना हो गया? A डैश B डैश, ठीक। अच्छा, इतनी चीजें हो गई हैं। अब आपको समझना है, इसका भी कोई नाम दे दो, D दे देते हैं। क्या दे देते हैं? D, ठीक। अब यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिखाने हैं, वो भी सिमिलर। क्या दिखाने? सिमिलर। सिमिलर की प्रॉपर्टी ये होती है कम से कम दो एंगल इक्वल होने चाहिए, कम से कम दो एंगल इक्वल होने चाहिए, तभी इनके जो रेशियोज होते हैं
ठीक है, साइड के रेशियो वो आपस में बराबर होते हैं। तो आइए देखते हैं ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल कौन सा लेते हो, ए बी पी ले लिया, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। आइए देखते हैं इनके एंगल। एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है और इधर एंगल कौन सा 90, इफ ट्रायंगल का, ध्यान से देखो आप, ए बी और ये पी, ये 90 डिग्री एंगल ए हो गया। इफ ट्रायंगल की बात करें अगर हम लोग, ए डैश बी डैश और पी, तो इसका कौन सा एंगल 90 डिग्री है, ए डैश। तो एंगल ए जो है वो ए डैश के इक्वल होगा, कितने डिग्री के, 90 डिग्री के, ठीक। अच्छा ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। कहने का मतलब ए पी बी, एंगल ए पी बी और इसका ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, थीटा के इक्वल। तो दो एंगल हमारे हो गए इक्वल, तो ये दोनों ट्रायंगल जो है क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक। तो आप इनको लिख सकते हो इन सिमिलर ट्रायंगल ए बी पी, ठीक, ए बी पी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होती है कि अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड के रेशियोज क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अच्छा यहाँ पे आप हाइट लोगे ए बी की ए डैश बी डैश, अगर हम मैग्निफिकेशन की डिफिनेशन में जाए तो एच आई अपान में क्या होता है, एच ओ होता है। कहने का मतलब ऊपर आपका हाइट होना चाहिए किसकी, इमेज की हाइट होनी चाहिए, नीचे किसकी हाइट होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट की हाइट होनी चाहिए, ठीक। तो इमेज की हाइट आप पहले ही लिख लो, ए डैश बी डैश अपान में ऑब्जेक्ट की हाइट कितना है, ए बी, ठीक है। अच्छा अगर इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर आप ले रहे हो तो ए बी पी का भी परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। अच्छा पहले हमने किसको लिखा है, ए डैश बी डैश पी को लिया है, तो इसके बाद हमारा यहाँ का बेस जो होगा ए डैश पी, परपेंडिकुलर का रेशियो इक्वल बेस का रेशियो, हम ऐसे करके समझ सकते हैं, ए डैश पी, ठीक है। अब ए बी पी का बेस कितना है, ए पी है, तो अपान में हो जाएगा ए पी। प्लीज ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, ए डैश बी डैश इमेज की हाइट हो गई, ए बी किसकी हाइट हो गई, ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई। अब ए डैश बी डैश पी, इसका जो बेस है ए डैश पी है, हमने नोट कर लिया। अब आप ए बी पी में आते हो, ए बी पी का बेस कितना है, ए पी है, तो हमने इसको भी क्या कर दिया, नोट कर दिया। अच्छा ए डैश बी डैश को आप नामकरण कर दो यार, एच आई, इसकी हाइट हमने कितनी मान ली, एच आई। ए बी की हाइट आप एच ओ लिख दो, एच ओ हो गया, ठीक। ए डैश पी, यहाँ पे ए डैश बी डैश हमारा इमेज बन रहा है, तो इमेज की डिस्टेंस कितनी होती है, v होती है, ठीक है। ए पी ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, u हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, u। अब यहाँ पे देखते हैं v और u प्लस में है कि माइनस में है। इंसिडेंट रे राइट डायरेक्शन में जा रही है, इमेज और ऑब्जेक्ट हमारा किधर है, लेफ्ट डायरेक्शन में, तो v और u दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे माइनस में। एक चीज ये हो गया। दूसरी चीज आप देखते हो, ऑब्जेक्ट पूरा साइन सहित लेते हैं, ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो प्लस में होगी और इमेज की जो हाइट है वो किस में हो जाएगी, माइनस में। क्यों माइनस में होगी, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। ए डैश पी वी है, इधर है, तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में, ठीक। ए से पी तक की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना है, माइनस में, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एच आई अपान में एच ओ। इस माइनस को आप इधर अगर भेजते हो तो माइनस वी अपान कितना हो जाता है, यू हो जाता है। अच्छा अब यहाँ पे हम लोग बात करें एच आई अपान एच ओ, एच आई अपान एच ओ कितना होता है, एम होता है, तो एम इक्वल हो जाएगा माइनस वी अपान में यू, क्या हो जाएगा, माइनस वी अपान में यू हो जाएगा।
तो ये आपका फार्मूला होता है माइनस वी अपान यू इक्वल में आप इसको भी लिख सकते हो एच आई अपान में एच ओ। तो ये होता है मैग्निफिकेशन। इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के रेशियो को मैग्निफिकेशन कहते हैं, जिसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और ये इक्वल होता है माइनस वी अपान में यू। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और समझना है, एम इक्वल माइनस वी अपान यू आ तो गया, अब इस माइनस को छोड़ दो, यहाँ पे जो v लिखा जाएगा, ठीक है, v की जो वैल्यू रखी जाएगी वो साइन के साथ रखी जाती है। अगर v प्लस में है तो हम प्लस में रखेंगे, अगर v माइनस में है तो माइनस में रखेंगे। u पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव u लेंगे। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब हम मैग्निफिकेशन का चार्ट समझते हैं। मैग्निफिकेशन का क्या समझ लेते हैं, चार्ट। वो क्या होता है मैग्निफिकेशन, ठीक, एम बहुत इजी तरीका है, बहुत इजी मेथड है, आपको बहुत मजा आएगा। तो यहाँ पे एम पॉजिटिव एक बार ले लेते हैं, एक बार इसको हम क्या ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर आपका एम पॉजिटिव है, ठीक है, तो जो इमेज बनेगी वो इमेज होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर नेगेटिव है तो रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है, ध्यान से समझना, मजा आना चाहिए। अगर आपका मैग्निफिकेशन प्लस में है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, अगर मैग्निफिकेशन माइनस में तो रियल एंड इनवर्टेड। कैसे होता है सर जी, कैसे होता है, समझ में नहीं आया, समझाइए आप। तो क्या होता है आप समझो, एम इक्वल में हमारा होता है एच आई अपान में कितना होता है, एच ओ। हमको एम पॉजिटिव लाना है, क्या लाना है, पॉजिटिव, ठीक है। एम प्लस में तभी आएगा जब इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट दोनों प्लस में हो। प्लीज ध्यान से, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट दोनों प्लस में है। कहने का मतलब क्या है, अगर आप बना लेते हो, समझने के लिए हम बना लेते हैं ऐसे करके, ठीक। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया एच ओ, और इधर ही हमारा जो है क्या बन जाए, इमेज बन जाए, ठीक है। दोनों सेम साइड में, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर है तो दोनों जो है क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अब इस केस में जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। क्या होगा, इरेक्ट होगा। एक केस हो गया, या फिर दोनों निगेटिव होगा, हमारी इमेज भी क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट भी निगेटिव हो जाए, ठीक है, और इमेज की हाइट भी वो भी क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। दोनों नेगेटिव होंगे तब भी हमारा जो मैग्निफिकेशन है क्या होगा, प्लस में होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, इनकी हाइट जो है एक ही डायरेक्शन में है, तब भी हमारा जो इमेज होगा वो वर्चुअल और क्या होगा, इरेक्ट होगा, ठीक। ये पहला केस हो गया। अगर हम यहाँ पे बात करें नेगेटिव में रियल एंड इनवर्टेड कैसे होगा, तो एम इक्वल में एच आई अपान में क्या होता है, एच ओ, ठीक है। हमको लाना है एम को माइनस में, तो माइनस में तब आएगा या तो आपका एच आई निगेटिव हो जाए, ठीक है, और एच ओ आपका क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। ये माइनस में, ये प्लस में, तब हमारा जो है इमेज का मैग्निफिकेशन कैसा होगा, निगेटिव होगा, ठीक। अच्छा, इतनी बातें हो गई। निगेटिव होगा तो कैसे होता है, आपका एच ओ ऊपर है और आपका इमेज जो है वो क्या हो रहा है, नीचे बन रहा है। तो जब इमेज आपकी नीचे होती है, ऑब्जेक्ट आपका ऊपर होता है, तो जो इमेजेस फॉर्म होती है और रियल एंड क्या होती है, इन्वर्टेड होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो आपको ये तो हो गया समझने का तरीका। आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो रियल एंड क्या बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है। रियल एंड क्या होता है, इन्वर्टेड इमेज बनता है, ठीक। इतनी बात हो गई। अच्छा, अब हम लोग समझेंगे अगले टॉपिक पे मैग्निफिकेशन। एम जो है, एम इज लेस देन 1, ठीक है, एम इज इक्वल टू 1, एम इज ग्रेटर देन। ये तीन केस हम सपोज कर लेते हैं। अगर एम जो है हमारा एक से छोटा है, एक से छोटा है,
तो हमारा इमेज क्या होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा कि ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। तो यहाँ पर रखो एम की वैल्यू कितना है, एच आई अपॉन एच ओ, एच आई अपॉन में एच ओ, ठीक है, ठीक है, लेस देन वन, एच आई लेस देन का सिंबल बनाओ एच ओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एच ओ बड़ा है, एच आई छोटा है, ठीक। तो एच ओ बड़ा है मतलब ऑब्जेक्ट जो इमेज जो होगा, इमेज जो होगा वो डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड कहने का मतलब इमेज की जो हाइट होगी वो ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या होगी, छोटी होगी। ध्यान समझना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी है, इमेज की हाइट क्या है, छोटी है। तो अगर आपको याद क्या रखना है, एम की वैल्यू मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है, 1/2 है, 1/3 है, 0.2 है, ठीक है। तो आपका जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट से क्या होगा, छोटा होगा। इमेज की जो हाइट होगी वो ऑब्जेक्ट से क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। पहला केस हो गया। दूसरे केस में एम की जगह कितना रखते हैं हम लोग, एच आई अपॉन में एच ओ, इक्वल में 1 है, एच आई एच ओ का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एच ओ, एच आई इक्वल में क्या होता है, एच ओ। कहने का मतलब इमेज की हाइट जो है ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या होगा, बराबर होगा। तो इमेज जो बनेगा, ठीक है, सेम होगा, सेम हाइट का होगा, एच ई आई जी एच टी, हाइट, ठीक, एज ऑब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आवर्धन आपका 1 के बराबर है तो जो इमेज की हाइट होगी वो ऑब्जेक्ट की हाइट की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये दूसरा केस है। पहला केस एक बार फिर से समझो, एम की वैल्यू 1 से छोटी है मतलब 1/2, 1/3, 1/4 है, तो इमेज की हाइट जो होगी वो ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी होगी। एम की वैल्यू 1 के बराबर होगी तो एच आई एच ओ आपस में हो जाएंगे बराबर, मतलब कि इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल हो जाएगा। थर्ड जो होता है, अब आप लोग खुद लगा सकते हो इसको, एम की जगह रखो एच आई अपान में कितना, एच ओ, ठीक, ग्रेटर देन 1, एच आई ग्रेटर देन एच ओ। यहाँ पे थर्ड केस में इमेज की जो हाइट होगी वो ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या होगी, बड़ी होगी। क्या होगी, बड़ी होगी। तो आप लिख सकते हो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक। तो थर्ड केस में क्या होता है कि अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा है, मतलब 2, 3, 4 है, तो जो इमेज की हाइट होगी वो ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या होगी, बड़ी होगी। इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी होगी। एक बार फिर से सब कुछ ध्यान से समझते हैं। मैग्निफिकेशन 1 से छोटा होगा तो इमेज की हाइट जो होगी वो ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी होगी। मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल होगा तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होगा जैसे 2, 3, 4 होता है, ठीक, तो यहाँ पे जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हम लोग समझ लेते हैं। अगर कह दिया जाए, ये कह दिया जाए कि m इज इक्वल टू +2, इसका क्या मतलब है, m इज इक्वल टू कितना होता है, +2। तो यहाँ पे हम लोग एक बार प्लस का मतलब बताएंगे, एक बार 2 का मतलब बताएंगे। तो प्लस का मतलब ये होता है कि मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव है, मतलब इमेज जो होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक। 2 का मतलब m की वैल्यू 1 से क्या है, बड़ी है, 1 से ये क्या है, 2 बड़ा है, तो इमेज की जो हाइट होगी वो ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या होगी, बड़ी होगी। ये समझ में आया। प्लस का मतलब होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा, ठीक। और 2 का मतलब होता है, m की वैल्यू यहाँ पे रखो आप, एच आई एच ओ इज इक्वल टू 2, तो एच आई जो होगा वो 2 इंटू एच ओ, इमेज की जो हाइट होगी वो ऑब्जेक्ट की हाइट की 2 गुनी होगी। क्या होगी, 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो। अगर यहीं पे एक और देख लें हम लोग, m इक्वल 1/2 माइनस का दे दिया जाए, तो माइनस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, माइनस का मतलब होगा कि रियल एंड इनवर्टेड इमेज बनना है। 1/2 1 से छोटा होता है, m की वैल्यू 1 से छोटी है, तो इमेज की जो हाइट होगी वो ऑब्जेक्ट से क्या होगी, छोटी होगी, ऑब्जेक्ट से क्या होगी, छोटी होगी। बस इतना ही आपको मैग्निफिकेशन में समझना है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, क्या कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे न्यूमेरिकल। क्या समझने वाले, न्यूमेरिकल, बहुत गर्मी है यार। तो न्यूमेरिकल के लिए आओ देखते हैं।
तो हम लोग एक बेसिक से न्यूमेरिकल समझते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फर्स्ट में 10 सेंटीमीटर, सेकेंड में 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ a concave mirror, in front of a concave mirror of radius of curvature 15 centimeter. Find the position, nature and magnification of image in each case. तो आप क्वेश्चन एक बार ध्यान से समझ लो क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम दो जगहों पर प्लेस करते रखते हैं। पहले हम लोग 10 सेंटीमीटर पर रखेंगे, फिर 5 सेंटीमीटर पर रखेंगे। उसके बाद जो आपका कनकेव मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कितना है 15 सेंटीमीटर है। हमको पोजीशन निकालना है, पोजीशन का मतलब वी निकालना है, नेचर बताना है, इमेज जो है वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल होगा, क्या होगा, फिर मैग्निफिकेशन एम की वैल्यू बताना है। ठीक, तो आइए देखते हैं। देखिए कनकेव मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो नेगेटिव होता है, तो आर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी भाई -15 सेंटीमीटर। ठीक, अगर आर -15 है तो फोकस कितना हो जाएगा r/2, मतलब -15/2 7.5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 7.5 सेंटीमीटर, इतना हो गया। ठीक, पहले केस की अगर हम बात करें तो यू आपका कितना है कनकेव मिरर के लिए -10 सेंटीमीटर। हमको वी निकालना है, क्या निकालना है वी। मिरर फार्मूला पता होता है 1/f = 1/v - 1/u, या फिर वी निकालने का हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एक सिंपल सा फार्मूला समझा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देख लीजिए। वी पर होता है u × f अपान में u माइनस एफ। u की वैल्यू कितना है -10 सेंटीमीटर, f कितना है -7.5 सेंटीमीटर अपान में u -10 सेंटीमीटर माइनस f -7.5 माइनस प्लस 7.5 इक्वल -10 का आप इससे मल्टीप्लाई करते हो 75 आ जाएगा। 10 से आप 7.5 माइनस करते हो तो कितना आएगा 2.5, वो भी नेगेटिव। आप डेसिमल हटाते हो तो ऊपर एक जीरो जाएगा। 750 अपान में 25 थी जब कितना होता है 75 होता है 30 -30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो v होगा वो -30 सेंटीमीटर होगा। v निगेटिव है, u भी क्या है नेगेटिव है। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, जो v निगेटिव हो u नेगेटिव तो इमेज जो होता है वो रियल होता है और क्या होता है इन्वर्टेड होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन जाता है आपका, इन्वर्टेड बन जाता है। ठीक, ये चीज हो गई, आप फिगर से समझ सकते हो। ये हमारा पोल होता है, यहाँ पे फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। यहाँ पे देखो क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर है, क्या है 15 सेंटीमीटर। ठीक, ऑब्जेक्ट हमारा 10 सेंटीमीटर का, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच यहाँ पे कहीं पे आपका होगा ऑब्जेक्ट। पैरेलल रेज आएंगी, फोकस से होके जाएंगी, फोकस से आने वाली रेज कहीं पे क्या होगी कट होंगी। यहाँ पे कहीं पे हमारा क्या होगा इमेज बनेगा, क्या बनेगा इमेज बनेगा। अब ये जो रेज है रियल में मिल रही है तो रियल इमेज बनेगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की ओर है तो ये इन्वर्टेड होगा। ऑब्जेक्ट ऊपर है और ये इमेज क्या हो रहा है नीचे बन रहा है तो इन्वर्टेड इमेज हो गया। इतनी बात क्लियर हुई। अब बात कर रहे हैं मैग्निफिकेशन की। हम लोग मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। एम इक्वल एम का फार्मूला होता है -v अपान में u। एम इक्वल -v, v कितना है भाई v -30। साइन को हम साथ में लिखते हैं तो v की जगह -30 अपान में u हमारा -10 है।
रखो m इक्वल में माइनस माइनस प्लस, ये माइनस बचा हुआ 30/10 कितना हो जाएगा 3। तो मैग्निफिकेशन आपका आ गया माइनस का 3। माइनस यहाँ पे क्या शो कर रहा है, माइनस का मतलब इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, और 3 1 से बड़ा है, m की वैल्यू है 1 से क्या है बड़ी है, तो इमेज की जो हाइट होगी वो ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या होगी बड़ी होगी। इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या होगी इस केस में बड़ी होगी। ये चीज आपको क्या करना था, समझना था, ठीक। तो ये होता है हमारा, नोट कर लिया। अब हम लोग अगला न्यूमेरिकल समझते हैं। अगला न्यूमेरिकल कैसे होगा, आप सपोज करो a needle, a 5 centimeter long needle, a 5 centimeter long needle is placed 10 centimeter from a convex mirror, from a convex mirror। आप फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर फाइंड द, क्या फाइंड करना है वही चीज है, फाइंड द पोजीशन नेचर एंड, इस बार हम मैग्निफिकेशन तो निकालेंगे ही निकालेंगे, हम साइज की बात कर लेते हैं। साइज ऑफ इमेज ऑफ द नीडल, ठीक। तो समझ लो कोई 5 सेंटीमीटर लॉन्ग नीडल है, तो ये नीडल की हाइट हो गई, ऑब्जेक्ट हमारा नीडल है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी हो जाएगी HO 5 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के आप ऊपर डायरेक्शन में, इसलिए हमारा क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक। इज प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, तो आप कॉन्वेक्स मिरर अगर बनाओगे तो ऐसे कैसे हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा, इधर कहीं फोकस होगा, ठीक। दांत पे कर लो आप, फोकस हो गया। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे जो रेज निकलेंगी वो लेफ्ट से राइट में जा रही है, ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड में, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा जो होगा वो माइनस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। फोकल लेंथ एफ आपका 40 सेंटीमीटर है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपका एफ क्या होता है पॉजिटिव होता है, कॉन्केव के लिए एफ नेगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स के लिए एफ क्या होता है पॉजिटिव होता है। ध्यान से समझना। फाइंड द पोजीशन मतलब v की वैल्यू निकालना है, नेचर बताना है, और साइज ऑफ इमेज की जो हाइट है वो कितनी होगी वो हमको बताना है। तो v निकालने का फार्मूला होता है u इंटू एफ अपान में u माइनस एफ। u कितना है आपका -10 सेंटीमीटर है, f कितना है f आपका 40 सेंटीमीटर है, u माइनस का 10 हो गया, माइनस f कितना है 40 सेंटीमीटर। 40 को आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो 400 हो जाएगा, वो भी किसमें माइनस में, -40 -10 माइनस का 50, 0 से 0 5 8 जा 40, तो v आपका आ गया 8 सेंटीमीटर। ये भी किसमें है पॉजिटिव है, v आपका क्या है पॉजिटिव है। तो हमने मैग्निफिकेशन के चार्ट में बताया था अगर v पॉजिटिव है तो जो इमेज बनेगा वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा एंड क्या होगा इरेक्ट होगा। आप ये भी कह सकते हो ये जो इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर होगा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक। ये हो गया आपका पोजीशन हो गया नेचर। और साइज की बात करें m इक्वल में कितना होता है -v अपान में u, m की वैल्यू कितना लिख सकते हो आप hi अपान में ho माइनस v अपान में कितना u हो जाएगा। hi आपको नहीं पता है, निकालना है ho। ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर है, माइनस v माइनस लिख दो, v आपका प्लस में 8 है तो प्लस में 8 रखो, u
यू हमारा कितना है, माइनस का 10 सेंटीमीटर है, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। एच आई 5 8 का कितना होता है 40 अपान में कितना 10, कितना होता है 10। एच आई जो होगा वो 10 4 जा 40 4 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी इमेज की हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर है, क्या है 5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब इमेज की हाइट जो होगी वो ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या होगी, छोटी होगी। कैसे होगी, आप अगर मैग्निफिकेशन पे चेक करोगे तो माइनस वी की वैल्यू कितना है, वी आपका कितना है 8 है, यू की वैल्यू कितना है माइनस का 10, तो 8 को 10 से अगर आप कट करते हो तो 0.8 आता है, 0.8। अब m यहाँ पे क्या है 1 से छोटा, 0.8 जो होता है 1 से क्या होता है, छोटा होता है। अगर मैग्निफिकेशन आपका 1 से छोटा है तो जो इमेज की हाइट होगी वो ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी होगी। इमेज की हाइट यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो ये आपके बेसिक से क्या थे न्यूमेरिकल थे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, आपको समझ में आए होंगे तो आप इनको नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए, जहाँ पर भी ना समझ में आए तो आप हमको कमेंट करके बताइए। थैंक यू।